Hello, mommies and daddies. Welcome to my YouTube channel Pregnancy and Child Care TV. I am Shruti और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि हम सारे पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है, वो है टीदिंग। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो जो इरिटेशन, खुजली जो बच्चों को होता है, दर्द होता है उनके गम्स में, जिसकी वजह से बच्चे हर वक्त इरिटेट होते रहते हैं, क्रैंकी होते रहते हैं, रोते रहते हैं और हम पेरेंट्स को भी बहुत दिक्कत होती है उसकी वजह से। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या 5 ऐसी चीज़ें हैं जो करके आप बच्चे को दर्द में आराम दिला सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें टीदिंग के समय बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने बच्चों के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ है जो हमें टीदिंग बेबी के साथ करनी है, नंबर 1, वो है ब्रेस्ट फीडिंग। तो अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है, तब तो आप उसको कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग ही करा रहे हैं। तो इस समय जिस समय बच्चे के दांत निकल रहे हैं, आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है, आपने खाना खिलाना भी शुरू कर दिया है, उसके बाद भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्रेस्ट फीड कराना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को आराम मिलता है। उसके गम्स में जो दर्द हो रहा है, उसके मसूड़ों में हर वक्त दर्द रहता है, बच्चे के खुजली रहती है, तो माँ के दूध से बच्चे को बहुत ही आराम मिलता है, उसको अच्छा लगता है। तो आप वो ब्रेस्ट फीडिंग उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करा सकते हैं और उससे बच्चे क्रैंकी भी नहीं होते हैं और बच्चों का पेट भी भरता है। क्योंकि एक जो मेजर प्रॉब्लम होती है, जब बच्चों के दांत निकलते हैं वो खाना खाना छोड़ देते हैं, बच्चे बहुत कम खाना खाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 6 मंथ से छोटा है बच्चा, तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, बच्चे को हाइड्रेट रखना है आपको किसी भी तरीके से। तो उसके लिए अगर 6 महीने से छोटा है तो दूध ही एक सोल्यूशन है, केवल दूध ही हमको पिलाना है। तो इससे बच्चे हाइड्रेटेड भी रहते हैं और बच्चों के दर्द भी नहीं होता है। तो सेकंड चीज़ जो हमें करनी है, अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है, आपने सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको बच्चे को ऐसा खाना देना है जो उसको चबाने में ज़्यादा उसको गम्स का यूज़ ना करना पड़े, उसको च्यू ना करना पड़े। आपको उसको ईजिली गल्पेबल फूड देना है। जैसे कि आप उसको सूजी दे सकते हैं, आप उसको ओट्स दे सकते हैं, आप उसको सूप दे सकते हैं। आपको उसको सॉफ्ट चीज़ें देनी है। सूजी का हलवा सबसे बेस्ट रहता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ईजिली आप उसको खिचड़ी भी दे सकते हैं, खिचड़ी भी बेस्ट फूड है टीदिंग बेबीज़ के लिए। तो जो एकदम सॉफ्ट होता है, बस स्पून फीड वाले फूड आपको उसको सर्व करने हैं। और 6 महीने से ऊपर है तो भी आपको ब्रेस्ट फीड उसको कराना है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे बच्चे को आराम मिलता है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ हमें करनी है, वो है हमें बच्चे को कोई भी खट्टा फ्रूट नहीं देना है। हमें सिट्रस फ्रूट टोटली अवॉइड करना है। सिट्रस फ्रूट बिल्कुल भी हमें नहीं देना है बच्चे को। कोई भी मसालेदार खाना नहीं देना है हमको। उसको बहुत ही हल्का मसाले वाला, बहुत ही ईजिली सॉफ्ट ऐसे निगलने वाला फूड ही आप बच्चे को दीजिए। और बिल्कुल भी आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, ये सब चीज़ें आपको टोटली एकदम अवॉइड करनी है। जो फोर्थ चीज़ आपको करनी है, वो है आपको टीदर उसको देना है। आप घर में जो खीरा होता है, क्यूकम्बर और कैरेट, जो खीरा और गाजर होता है, उसके लंबे लंबे टुकड़े काट सकती हैं और उसको फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, तब आप उसको बच्चे को अपने सामने दीजिए। बच्चे को जब बच्चे को उसको च्यू करने दीजिए। बच्चा जब उसको चबाएगा तो उसको बहुत ही उससे आराम मिलेगा, बच्चे को उससे अच्छा लगेगा। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है और आपने खाना देना उसको शुरू कर दिया है, तो आप उसको ऐसे घर में बने हुए टीदर दे सकते हैं, उसको बच्चा च्यू कर सकता है। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, अभी आपने उसको खाने की चीज़ें नहीं स्टार्ट करी हैं, तो आप उसको एक चम्मच को, स्पून को आप फ्रिज में रख दीजिए 5 to 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद जब वो ठंडी हो जाएगी, आप उसको निकाल के बच्चे को दे सकते हैं। वो भी बच्चा उसको भी च्यू कर सकता है, उससे भी उसको आराम मिलता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे टीदर्स होते हैं, आप वो दे सकते हैं। बच्चा जब उसको टीदर्स को चबाता है, उसको च्यू करता है, तो उसके गम्स को रिलैक्स मिलता है, उसको अच्छा लगता है। बच्चे का कुछ ना कुछ चबाने का हर वक्त मन करता रहता है। तो वो टीदर्स, चाहे आप घर के बने टीदर्स दें या मार्केट के टीदर्स दें, उससे बच्चे को बहुत ही आराम मिलता है। फिफ्थ चीज़ जो आपको अपने बच्चे के साथ करनी है, वो है आपको उसके गम्स की मसाज करनी है। तो गम्स की मसाज करते समय आपको या तो आप सिलिकॉन ब्रश यूज़ कर सकते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कोई भी चीज़ यूज़ करें वो क्लीन होनी चाहिए, एकदम साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको बच्चे के मुँह में डाल रहे हैं। अगर आप सिलिकॉन ब्रश यूज़ करते हैं तो वो भी आपको क्लीन करना है यूज़ करने से पहले। इसके अलावा अगर आप टीदर दे रहे हैं बच्चे को, वो भी क्लीन ही आपको रखना है। तो आप सिलिकॉन ब्रश या आप अपनी फिंगर से अगर मसाज करें तो आपकी फिंगर भी क्लीन होनी चाहिए, कोई भी गंदी चीज़ बच्चे के मुँह में नहीं जानी चाहिए। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जिस समय बच्चे के दाँत निकल रहे हैं, उस समय स्पेशली। तो या तो आप अपनी फिंगर से करिए
क्लीन फिंगर से, या तो सिलिकॉन ब्रश, वो भी क्लीन होना चाहिए, या फिर आप एक कॉटन का सूती कपड़ा ले सकते हैं, उसको अच्छे से धो सकते हैं। उसके बाद उसको पानी निकाल के आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो टाइट सा हो जाएगा एकदम, तो उसको आप निकाल के या तो आप बेबी की मसाज कर सकते हैं गम्स में। वो कपड़ा भी आपको ध्यान रखना है कि क्लीन होना चाहिए। तो जो मेन चीज़ है, कोई भी चीज़ जो बच्चे के मुंह में जा रही है, अगर आप उसको टीदर दे रहे हैं, मार्केट वाले टीदर्स दे रहे हैं, या सिलिकॉन ब्रश यूज कर रहे हैं, या फिर आप कॉटन का कपड़ा यूज कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप यूज कर रहे हैं उसको मेक श्योर कि वो एकदम क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। तो ये तो 5 टिप्स मैंने आपको बता दिए। अब कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ जो है, आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको कोई भी मेडिसिन, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती जिससे बच्चों के दाँत में जो निकल रहे हैं, उसमें जो दर्द हो रहा है, जो पेन हो रहा है, उससे उनको आराम मिल जाए। तो आपको ऐसी कोई भी दवा नहीं ढूँढनी है, ना ही कोई ऐसी दवा देनी है कि जिससे बच्चे के दाँत के दर्द निकल रहा है और दर्द में बच्चे को आराम मिल जाए। उसके अलावा आपको कोई भी ऐसा चीज़, आइटम घर के आसपास आपको बहुत ही साफ सुथरा रखना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिल्कुल आपको क्लीनलीनेस पे ध्यान देना है, एकदम साफ होना चाहिए। बच्चा कुछ भी उठा के मुंह में रख लेता है जिस समय उसके दांत निकल रहे होते हैं, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ हर वक्त चबाने का या खाने का मन करता रहता है, तो वो कुछ भी उठा करके अपने मुंह में रखता है। तो उसके लिए आपको मेक श्योर रहना है कि सब कुछ आसपास एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और बच्चे के जो टॉयज हैं, बच्चा अपने टॉयज को भी चबाता है, उसको कुछ काटना रहता है, तो वो भी आप एकदम मेक श्योर एकदम क्लीन रहें। कुछ उसके टीथर्स हैं, कुछ उसके ब्रश हैं, एवरीथिंग शुड बी क्लीन, सब कुछ एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर बच्चे को वोमिटिंग हो रही है या बच्चे को लूज मोशंस हो गए हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये बच्चे के दांत निकल रहे हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसने कोई गंदी चीज़ अपने मुंह में रख ली है, कुछ गंदा उसने खाया है, इसी वजह से उसको लूज मोशंस या वोमिटिंग हो रही है बार बार, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसर्न करना है इसके बारे में। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि आपको क्लीनलीनेस पे ध्यान देना है, तो कोई भी घर का फैमिली मेंबर या कोई भी रिलेटिव या कोई भी बोले, या आप खुद भी कभी भी अपनी फिंगर रैंडमली बच्चे के मुंह में डाल के कि देखते हैं कितने दांत निकले हैं, बिल्कुल आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि हमारी फिंगर गंदी हो सकती है। अगर आपको करना है तो आप पहले अपने हैंड को वॉश करिए, आपकी फिंगर एकदम क्लीन होनी चाहिए, और तभी आप चेक करिए कि बच्चे के कितने दांत निकले हैं। इसके अलावा अगर बच्चे के 1-2 दांत निकल आए हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको बहुत ही ध्यान से करिए, क्योंकि बच्चे काट लेते हैं जब उनके दांत निकल आते हैं। तो मसाज करते समय भी आपको ध्यान रखनी है ये बात कि बच्चा काट सकता है, तो आपको फिंगर डालने से पहले इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, तो आपको उसको, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स बोलते हैं कि हनी लगा दो, गम्स में दर्द में आराम मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई भी है ही नहीं जिससे बच्चे को गम्स में आराम मिले। बस यही चीज़ें हैं, यही आपकी मसाज है या आपके टीदर्स हैं, इससे ही बच्चे को कंफर्टेबल हो सकता है। बच्चा थोड़ा बहुत ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकता है, उससे ही उसको आराम मिल सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको उसको हनी, अगर आपका बच्चा 1 ईयर से छोटा है, 1 साल से कम है, उसको हनी बिल्कुल नहीं देना है। अदरवाइज बच्चे को एक बॉट्यूलिज्म नाम का इन्फेक्शन हो सकता है उसके पेट में, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है। मेनली 6 से 15 महीने के बीच में मोस्टली सब बच्चों के दांत निकल आते हैं, किसी का पहले, किसी का थोड़ा बाद में, 1-2 मंथ्स हो सकता है, 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, पर सबके ज़्यादातर 6 से 15 महीने के बीच में सब बच्चों के दांत निकल आते हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बच्चे को कंफर्टेबल करने के लिए आप उसको घुमाने ले जा सकते हैं, उसका कोई फेवरेट टॉय उसको दीजिए, उसको अगर बाहर ले जाइए, उसको थोड़ा सा पार्क में ले जाइए, आप जो उसका फेवरेट है जो आप कर सकते हैं। प्लस अगर आपके बच्चे ने खाना खाना छोड़ दिया है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, दांत निकलने के समय सारे ही बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे ऐसा करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बच्चा हाइड्रेटेड रहे, उसको पानी की मात्रा पूरी तरह से मिलती रहे, जिसको आप ब्रेस्ट फीडिंग से दे सकते हैं या मिल्क से आप दे सकते हैं। उसके अलावा जैसा मैंने बताया, इजीली अगर गल्प करने वाला फूड आप देंगे तो बच्चे थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।